नमस्कार दोस्तों, डिजिटल क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। चलिए आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में स्ट्रेस पढ़ते हैं। ये प्रतिबल क्या होता है? जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो बॉडी में उपस्थित मॉलिक्यूल्स के मध्य इंटरनल रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। एकांक एरिया पर उत्पन्न यह इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स ही स्ट्रेस कहलाता है दोस्तों। जैसे हम देखते हैं यहाँ एक प्रिज्मेटिक एंड होमोजीनियस बार है, अर्थात ये इसकी लंबाई सेम रहेगी ऑल ओवर क्रॉस सेक्शन के। इसको यहाँ से चेक किया जाए दोस्तों, इसमें लेफ्ट राइट साइड बनी हुई हैं दो, बीच में क्रॉस सेक्शन एरिया बने हुए हैं। अर्थात किसी भी बार पर या रॉड पर इस तरह लोड लगाया जाए, इसको दोनों तरफ से खींचा जाए तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है दोस्तों, जो अपनी लंबाई को बढ़ने नहीं देता। अर्थात इसकी लंबाई या इसकी आकृति शेप को डिफॉर्म होने से सुरक्षित रखता है। इसको उसे ही रेजिस्टेंस कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसे प्रतिबल कहा जा रहा है दोस्तों। इसमें पी लोड या फोर्स लग रहा है और इसका एरिया है π/4 d² एक्स अक्ष पर दोस्तों। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बार आपको दिख रहा है। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया में ये डेल AI जो कि इंस्टेंटेनियस एरिया है इसका, जब आप बार पे लोड लगाओगे किसी क्षण, आप जब इस पर स्टडी करते हैं तो उस टाइम इंस्टेंटेनियस एरिया होता है, उस पर तत्कालिक उसी क्षण एरिया या फोर्स ज्ञात करने के लिए उसे इंस्टेंटेनियस कहा जा रहा है। जैसे डेल FI, किसी क्षण जिस क्षण आप प्रैक्टिकल में कहीं भी किसी बिंदु पर फोर्स चेक करोगे तो उसे इंस्टेंटेनियस फोर्स कहा जाएगा दोस्तों। जैसे इस बार पर P लोड लगाया जा रहा है 10 न्यूटन का, उससे स्ट्रेस जनरेट होगा 10 न्यूटन का। यदि इस पर आप 50 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो स्ट्रेस भी 50 न्यूटन जनरेट होगा। अर्थात ये अपनी इसी आकृति को बनाए रखना चाहेगी बार, इसके मॉलिक्यूल के अंदर जो बंद है वो फोर्स है, वो इसे बढ़ने नहीं देगा। इसमें जो भी परिवर्तन आता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा इलास्टिक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आते हैं, जो कि आप पिछली वीडियो में भी चेक कर सकते हैं। एक सीमा होती है दोस्तों किसी भी बॉडी की, उस पर यदि उससे अधिक लोड लगाया जाए तो वो फेल हो जाती है। जैसे इसमें 100 न्यूटन लोड लगाया जा रहा है तो स्ट्रेस भी 100 न्यूटन तक जनरेट हो गया है, लेकिन यदि आप उससे भी अधिक लोड लगाओगे तो यहाँ से आगे फेल होने लग जाएगी। जैसे 101 न्यूटन फोर्स लगाने पर ये फेल हो जाती है। अब इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है दोस्तों? P = F, जितना लोड उतना रेजिस्टेंस, P3 = P/F3 और 100 = 100 न्यूटन। क्योंकि यहाँ P3 पे 100 न्यूटन लग रहा है, ये P4 101 है दोस्तों, इस पे इतना फोर्स नहीं लगाया जा सकता। स्ट्रेस की P3/F3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट है दोस्तों। अर्थात फैलर से बचने के लिए आप लोड या तो F के बराबर या उससे कम लगाएं, नहीं तो स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा और मटेरियल फेल हो जाएगा। स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों? इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स बटे ओरिजिनल एरिया। इस तरह से सिग्मा से स्ट्रेस को प्रदर्शित किया गया है। सिग्मा = F/A, जहाँ फोर्स न्यूटन में, एरिया मीटर स्क्वायर में, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है दोस्तों। धन्यवाद।